मोटिवेशनल थॉट। आज का मोटिवेशनल थॉट है, तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, पूरे करके मैं दिखाऊंगा। उसके बाद 2 मई का करंट अफेयर है, मैदान सीरीज एपिसोड 9। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किस शासक द्वारा बनाया गया था? तंजावुर तमिलनाडु में, ठीक है। और इसे बृहदेश्वर मंदिर को बिग टेम्पल, बिग बड़ा मंदिर भी कहा जाता है। और कौन से शासक द्वारा बनाया गया? तो चोल शासक द्वारा बनाया गया। चोल शासक द्वारा बनाया गया, ठीक है। शासक का नाम है राजराज प्रथम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा? आर्टिकल 20। इसे में कहा गया है कि एक अपराध के लिए एक ही दंड दिया जाएगा, ठीक है, 2 दंड नहीं दिया। एक फिल्म में बताया गया, अंधा कानून में, ठीक है, बताया गया था, दिखाया उसमें। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और अन्य प्रसिद्ध क्रांतिकारी द्वारा की गई थी। 1924। पहले इसका नाम HRA था, ठीक है, तब HRA था। वर्तमान में इसका नाम क्या है? HRSA। इसकी HSRA, इसकी स्थापना हुई ही 1928, ठीक है, स्थापना हुई। इसमें प्रमुख मेन थे चंद्रशेखर और भगत सिंह, ठीक है। उसके बाद HRA की स्थापना 1924 को हुई और इसके हेड थे सचिंद्र नाथ सन्याल। और 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था और इसका नया नाम हुआ काकोरी ट्रेन एक्शन। सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत किस एक्ट से हुई है? 1909 एक्ट, मार्लिमेंटो एक्ट। किसी न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर कितने सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए यदि वह लोकसभा में शुरू किया गया हो तो? लोकसभा में 100। पहले न्यायाधीश को हटाना हो तो संसद द्वारा पास किया जाएगा। अगर लोकसभा में पास किया जाए तो 100 MP चाहिए और राज्यसभा में पास किया जाएगा तो 50 MP। और राष्ट्रपति को महाभियोग से हटा सकती है, उसका कुल मेंबर का 1/4 होना चाहिए। पन्नालाल घोष का संबंध किससे है? किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी वादक है। और हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादक। प्रथम औद्योगिक नीति संकल्प इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था? 1948। पहला बार पारित किया 1948, सेकंड बार 1956। किस संगठन को 1992 में वैधानिक शक्ति प्रदान की गई है? ये सेबी का है, सेबी का एक्ट है, ठीक है। सेबी की स्थापना 1988 को हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और इसके वर्तमान हेड है माधीपुरी बोझ। और सेबी इसका काम क्या है? तो स्टॉक एक्सचेंज यानी शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। और इसका एक्ट है 1992 का एक्ट। उसके बाद शेयर मार्केट 2 है, BSE और NSE, ठीक है। BSE का स्थापना हुआ 1875 को और ये एशिया का सबसे पुराना शेयर मार्केट है। और NSE की स्थापना हुई 1992। और कौन से इंडेक्स जारी करता है NSE? तो निफ्टी इंडेक्स जारी करता है। और उसके बाद BSE कौन से इंडेक्स जारी करता है? सेंसेक्स। और दोनों का हेडक्वार्टर है दलाल स्ट्रीट, मुंबई। पादपों में कौन सा हार्मोन कोशिका की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है? ऑक्सीन। रोलिंग प्लान कब शुरू हुआ था? रोलिंग प्लान 1978 से 1990 79 तक और 1979 से 80 2 बार शुरू हुआ रोलिंग प्लान। उसके बाद उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। एक पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा स्वपोषी है? हाँ, अपना भोजन जो स्वयं बनाता है, ठीक है, वो स्वयंपोषी। यानी जो पेड़ पौधा जो सूर्य के प्रकाश से अपना खाना स्वयं बनाते उसके क्या है? स्वयंपोषी है। किसने खानवा का जो युद्ध हुआ था मुगल सम्राट बाबर के साथ, किसने युद्ध किया था? राणा सांगा, ठीक है। खानवा का युद्ध कहाँ हुआ था? भरतपुर में। और कब वो डेट? 1527 राणा सांगा और बाबर के बीच हुई थी। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 1976। पहले मूल मौलिक कर्तव्य 0, ठीक है, नहीं था। उसमें 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य 51A भाग 4 का A है, ठीक है। कौन सी समिति? तो सरदार स्वंत सिंह समिति। उसके बाद 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 को जोड़ा गया, ठीक है। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 21A है, शिक्षा का अधिकार। 1882 में हंटर आयोग की स्थापना के लिए किस विषय पर जांच की जा रही थी?
हंटर आयोग ये कौन से किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है, ठीक है, एजुकेशन। उसके बाद आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को। और कब आया था? 1854। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। और किडनी में जो पथरी होता है उसका क्या कारण है? कैल्शियम ऑक्सलेट। एपीकल्चर का संबंध किससे है? मधुमक्खी पालन। और हार्टिकल्चर बागवानी। और ओलेरिकल्चर सब्जी उत्पादन। और पिसिकल्चर मछली। और सेरिकल्चर रेशम। और वर्मिकल्चर केचुआ। और बीटोकल्चर अंगूर की खेती संबंधित है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल। और मक्खन का निकालना अपकेंद्रीय बल। 8 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? 8 डिग्री चिन्ह, मालदीव और मिनिकॉय, ठीक है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है, ठीक है। उसके बाद 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और कवरती के बीच 9 डिग्री चैनल है। और 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव। और 10 डिग्री चैनल पूछे तो अंडमान और निकोबार के बीच। अमरकंटक की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से 2 नदी निकलती है, नर्मदा नदी और सोन नदी, ठीक है। और कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। और धुआंधार जलप्रपात ओंकारेश्वर बांध और जबलपुर का स्थित है? नर्मदा नदी पर। और सरदार सरोवर गुजरात में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला योजना समिति से संबंधित है? जिला योजना आर्टिकल 243 ZD है। भाग 9 में क्या है? आर्टिकल 243 से 243 O है। और भाग 9 का A में 243 P से 243 ZG है। उसी के बीच 243 ZD में जिला योजना समिति का उल्लेख किया गया है, BPC। 31 दिसंबर 1885 में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के लिए देश भर में कितने प्रतिनिधि एकत्रित हुए थे? 72 प्रतिनिधि। यानी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885। उस टाइम वायसराय कौन थे? डफरिन। और उस टाइम इसकी स्थापना किसने की? कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम। और उसमें कितने सदस्य एकत्रित हुए थे? 72। उस्ताद अमजद अली खान किसे बजाने में फेमस है? किसे संबंधित है? सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। तिलैया बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? झारखंड। LPG रसोई गैस किन गैसों का मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन मिश्रण है। इसमें ब्यूटेन में कार्बन की संख्या 4 है और प्रोपेन में कार्बन की संख्या 3 है। इसका सूत्र है CH4H10 ब्यूटेन का, ठीक है। और प्रोपेन का सूत्र है C3H8। इसका निकालने का तरीका CnH2n+2 से निकालेंगे। उसके बाद CNG किसका मिश्रण है? CH4 यानी मीथेन गैस का। इसमें जो LPG में जो सेंट करता है किसके कारण? गंध का कारण क्या है? मिथाइल मर्केप्टन। पंचमहल किस शहर में स्थित है? पंचमहल का संबंध बौद्ध धर्म से है, ठीक है। वो किस शहर में है? तो फतेहपुर सिकरी में है। और इसका निर्माण किसने किया है? तो अकबर ने किया। और बुलंद दरवाजा भी कहाँ है? फतेहपुर सिकरी में। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? औरंगजेब। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1760। संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाधिवक्ता को राज्य सरकार के कानूनी सलाह के रूप में परिभाषित करता है? 76 में यानी AG है, ठीक है। भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील आर्टिकल 76 है। अगर राज्य का पूछे तो राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील 165 है। टाइफाइड किसके कारण होता है? जीवाणु की वजह से। टाइफाइड जीवाणु के कारण होता है। और इसके टेस्ट को विडोल टेस्ट कहते हैं। उसके बाद 2 मई का करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में टाइम की वैक्सीन एडटेक रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? एमेरिस्ट को शीर्ष स्थान मिला है, ठीक है। इसके किस लिए? तो राजिंग जो उभरती हुई राजिंग एजुकेशन टेक्नोलॉजी के लिए शीर्ष स्थान पर कौन है? MNST, ठीक है। उभरती हुई के लिए पहले स्थान पर है स्केलर अकादमी, भारत की है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? एमेरिस्ट की स्थापना हुई थी 2015 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर पहले सिंगापुर था। सिंगापुर से भारत करने की घोषणा की गई है, ठीक है। और एमरिट्स को क्यों बनाया गया? तो हार्वर्ड जो सिलेबस है उसे डिसाइड करने के लिए बनाया गया। उसके बाद इंडेक्स 93 में भारत की रैंक कितनी है? यानी करप्शन में भारत की रैंक 93 है। और हंटर इंडेक्स में भारत की रैंक 111। जेंडर गैप
जेंडर इक्वलिटी में भारत की रैंक 108, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 134, यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक थर्ड, और शेयर मार्केट और अनुसंधान और फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक 4, और पीस और शांति में भारत की रैंक 126, खुशहाली और शांति में 126 है। ठीक है, जेंडर गैप इंडेक्स में बात करें 127, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में बात करें 161, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 93। हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? अनिल लोहाटी। यार एक्ट कितना था? 1997। हाल ही में झारखंड के सीएम पद पर किसे नियुक्त किया गया है? चंपा सोरेन। 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला? ओडिशा। और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रोन चीफ गेस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? काठमांडू। उसमें सर्वाधिक में फर्स्ट नंबर पर काठमांडू है, सेकंड में नई दिल्ली। अगर न्यूनतम पूछे तो इस्तांबुल है। इस्तांबुल कहाँ है? तुर्की में स्थित है। तुर्की यानी एशिया और इजिप्ट के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, एशिया और यूरोप में है ना? हाँ, एशिया और यूरोप। हाँ, उधर साइड में यूरोप से। दोनों ऐसे उसके बाद तुर्की की राजधानी तुर्की का राजधानी अंकारा है। और वहाँ फंसे भारतीय को लाने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। के बीच सीरिया में। ठीक है, उसके बाद कौन सा पठार है तुर्की में? एशिया माइनर का पठार, उसे अनातोलिया का भी पठार कहा जाता है। ठीक है, कौन सी झील है? वॉन गोलू झील, यानी सर्वाधिक लवणती वाली झील वॉन गोलू झील है। और इसके प्राचीन में क्या नाम था? प्राचीन इतिहास में कस्तूनिया। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? महाराष्ट्र। ये संस्करण कितना था? 6 संस्करण। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तमिलनाडु। और शुभंकर बीरमंगाई। हाल ही में विश्व वेटलैंड्स दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? इंदौर। वेटलैंड सम्मेलन पहली बार 2 फरवरी 1971 को हुआ था। अभी रामसर साइट कितनी वर्तमान में? 80। हरियाणा के 37वें सूरजकुंड शिल्प मेले 2024 का थीम राज्य कौन सा है? फरीदाबाद, गुजरात। हाल ही में भारत के UPI भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत सरकार को किस देश की कांकेशतुरई बंदरगाह नवीकरणीय परियोजना के अधिकार मिले हैं? श्रीलंका। ठीक है, अधिकार मिला श्रीलंका। किस लिए? तो नवीकरणीय के लिए अधिकार भारत को मिला। ठीक है, नवीकरणीय अधिकार किसका है? भारत का। और यानी इसकी जो लागत होगी वित्तीय अनुदान श्रीलंका को दिया जाएगा। और इसकी हिंद महासागर में चीन को प्रति संतुलित करने के लिए। ठीक है, उसके बाद श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने पूरे कोटे। और पाक जल संधि किसके पीछे? भारत और श्रीलंका के बीच। और कौन से अभ्यास हुआ भारत और श्रीलंका के बीच? मित्र शक्ति और श्रीनेक्स अभ्यास। उसके बाद कालादान प्रोजेक्ट भारत और म्यांमार के बीच। और उसके बाद बंधन एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच। हाल ही में राजनेता कर्पूरी ठाकुर के बाद किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई है? भारत रत्न मिला 5 जन को। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, PV नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? ओडिशा। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? INS संध्याक। हाल ही में न्यायमूर्ति रितु बहरी किस हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? उत्तराखंड। अगर भारत की मतलब फर्स्ट महिला मुख्य न्यायाधीश पूछे तो लीला सेठ। और ऐसे ही अगर न्यायाधीश पूछे तो अन्ना चांडी होगी पहली। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग के कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सरपंच कौन है? सुप्रिया दास दत्ता, कुनुकू हेमा कुमारी और नीरू यादव। ठीक है, ये 57वां बैठक है जिसका आयोजन कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क में। और भारत की तरफ से 3 महिला सरपंच भाग ली है। पहली सुप्रिया दास दत्ता त्रिपुरा की है, उसके बाद कुनकू हेमा कुमारी आंध्र प्रदेश की है और नीरू यादव राजस्थान की है। और जो नीरू यादव है इसे हॉकी वाली सरपंच भी कहा जाता है। और इसकी अभियान चलाया गया था मेरा पेड़ मेरा दोस्त अभियान। हाल ही में DRDO ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का परीक्षण किया है? अभ्यास।
हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है? हैदराबाद। हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। ठीक है, अगर पहला राज्य उत्तराखंड, ऐसे लागू करने वाला पहला राज्य गोवा आएगा। ये विधेयक पास किया, यानी बिल पारित करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। अगर ऐसे पूछे तो गोवा। और समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में अप्रैल 2024 में सर्वाधिक जीएसटी संग्रह में योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। यानी जीएसटी कलेक्शन शुरू अप्रैल 2024 का है। इसमें कितना कलेक्शन हुआ? 2.10 लाख करोड़ रुपया, यानी ऐतिहासिक आंकड़ा। सर्वाधिक में पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, सेकंड में कर्नाटक है, थर्ड में गुजरात और चौथे स्थान पर यूपी आया है। पहले इसमें तमिलनाडु था। ठीक है, उसके बाद सर्वाधिक वृद्धि, यानी पिछले वर्षों में, पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला स्टेट कौन सा है? मिजोरम। उसके बाद जीएसटी यानी पहले इसका नाम भेट था। उसके बाद पहला देश लागू करने वाला कौन था? फ्रांस। और उसके बाद भारत में जीएसटी को कहां से लिया गया है? कनाडा से। ठीक है, जीएसटी कौन सा कर है? अप्रत्यक्ष कर। और ये समवर्ती सूची में लगने वाला कर है। तो कौन से आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 246। और कितना संविधान संशोधन है? 101वां संविधान संशोधन। जीएसटी को कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017। आज जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम। आज जीएसटी कौन से समिति से संबंधित है? विजय केलकर समिति। इसमें जीएसटी दर कितनी है? 5, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। आज जीएसटी काउंसिल कौन से आर्टिकल से संबंधित है? 279A। और इसकी हेड कौन होती है? वित्त मंत्री। ठीक है, उसके बाद जीएसटी के प्रकार, जीएसटी प्रकार 4 प्रकार के, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटी जीएसटी। वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के तहत जल योद्धा पुरस्कार किसे मिला है? नोएडा। हाल ही में 4थे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभांकर लॉन्च किया गया? अष्टलक्ष्मी। हाल ही में महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पेश मिशन किसने लॉन्च किया है? नासा। हाल ही में एतिहाद किस आईपीएल टीम का आधिकारिक प्रायोजक बना है? सीएसके। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में डीआरडीओ ने लंबी दूरी की स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ओडिशा। यानी स्मार्ट का लॉन्च डीआरडीओ ने किया है। तो डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली। इसका वर्तमान हेड है बी समीर कामत। ठीक है, ये सबमरीन मिसाइल है। सबमरीन मिसाइल यानी पनडुब्बी को लॉन्च किया गया, किस लिए? तो नहीं, इसका स्मार्ट जो है इसका फुल फॉर्म है सबमरीन मिसाइल असिस्टेड। उसके बाद रिलेटेड ऑफ टॉर्पीडो यानी पानी की मिसाइल है। उसके बाद ये एक पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली है। मतलब कहाँ लॉन्च किया गया? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर का, जो कहाँ है? ओडिशा में। और एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप का पहला नाम था व्हीलर द्वीप। हाँ, अभी प्रबल को लॉन्च किया गया। प्रबल क्या है? लंबी दूरी की राइफल, उग्रम असॉल्ट राइफल है। प्रचंड हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। उसके बाद वरुणास्त्र हैवीवेट टॉर्पीडो, निराक्षी पानी क्या हाँ, पानी में छुपे पता बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए। हाल ही में साथी पहल का शुभारंभ किसने किया है? कृषि मंत्रालय। इसके वर्तमान हेड कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नवाब सलाम को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है? दहेग। भारत की तरफ से शामिल हुआ दलवीर भंडारी। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 और कार्यकाल 9 साल। हाल ही में चर्चा में रही कास्ट सेल थेरेपी का संबंध किससे है? यानी CAR। इसका फुल फॉर्म होता है कायरेमिक एंटीजन रिसेप्टर। ठीक है, किससे संबंधित? कैंसर। इसका हाल ही में इलाज मतलब कहाँ खोला गया? तो IIT बॉम्बे में। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी? 300 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 कहाँ प्रारंभ हुई है? झारखंड। इसमें 8 टीम भाग लेंगे। ठीक है, और महिला की तरफ कैप्टन कौन है? हरिंद्र सिंह है। कोच है हरिंदर सिंह कोच है। उसके बाद हॉकी इंडिया टीम के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप तिर्की है।
और हॉकी में महिला में कौन है? सलीमा सलीमा टेटे। टेटे वो हाँ मतलब फीमेल में है सलीमा टेटे झारखंड की है, और बेस्ट मेल में हार्दिक सिंह है। उसके बाद झारखंड के त्योहार सरहुल महोत्सव। आज झारखंड अलग स्टेट कब बना है? 2000 ईस्वी को। हाल ही में अल्हान मोदी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ है? यूएई। हाल ही में किस देश की अदालत ने मौत की सजा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया है? कतर। हाल ही में स्टेम में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? स्वाति पोर्टल। हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ हुई है? वाशिंगटन डीसी। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में नौसेना स्टाफ के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? कृष्णा स्वामीनाथन। ठीक है, और इसके नेक्स्ट हेड कौन होने वाले हैं? दिनेश त्रिपाठी। उसके बाद नेवी दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। और इसका पहली बार मनाया गया 4 दिसंबर 1971 को, तब ऑपरेशन टाइट चलाया गया था, ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ। और उसके बाद फ्लैग जो इसका झंडा है वो किससे संबंधित है, मतलब किसको दर्शाते हैं? छत्रपति शिवाजी। उसके बाद एयरफोर्स अभी वर्तमान कौन है? विवेक राम। और CDS अनिल चौहान है, ठीक है, अनिल चौहान। सेकंड CDS अनिल चौहान, पहला था बिपिन रावत, हाँ पहला ठीक है, अभी अनिल चौहान है। और कुश्ती में एथलीट आयोग के हेड किसे बनाया गया? नरसिंह यादव। यानी एथलीट आयोग के हेड है नरसिंह यादव, जो किससे संबंधित है? कुश्ती से। उसके बाद हाल ही में असम में किसे आधिकारिक राज्यफल के रूप में नामित किया है? काजी नींबू। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? हंगरी। और 44 वाला चेन्नई। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ होगी? उत्तराखंड। हाल ही में इसरो ने मौसम उपग्रह इनसेट 3DS को किससे लॉन्च किया है? हाँ F-14 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में 16वीं TCS वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु मैराथन में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? केन्या ने जीता, ठीक है। संस्करण कितना था? 16 संस्करण है। मेल में पीटर ने जीता है और फीमेल में लिलियन ने जीता। दोनों कहाँ से संबंधित, कौन से देश से? केन्या से संबंधित है। केन्या की राजधानी नैरोबी, ठीक है। और किसका मुख्यालय हुआ नैरोबी केन्या में? UNEP का मुख्यालय है। जमैका की राजधानी किंगस्टन, ठीक है। वहां से उसेन बोल्ट को T20 वर्ल्ड कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया, ठीक है। उसके बाद युगांडा यानी T20 कंपाला युगांडा का मतलब राजधानी है, ठीक है। और वहाँ NAM का जो 19वां सम्मेलन होगा उसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। और वहाँ के कोच किसे चुना गया है? अभय को। अभय सिंह ना, क्या है, अभय मिश्रा है ना। उसके बाद वेस्ट इंडीज यानी T20 वर्ल्ड कप जो इस बार होगा, T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज और USA होस्ट करेगा। 9वें रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे? ग्रीस। हाल ही में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा हुई है? जगत गुरु राम भट्टाचार्य और गुलजार। अरबी ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितने भाषा है? 22 प्लस 2 भाषा, मतलब अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा को मिला दिया गया है, ठीक है। तो यानी भाषा 24। और अंग्रेजी भाषा में पहले किसे दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार? अमिताभ घोष को मिला है, अमिताभ घोष। और साहित्य में पहले अगर GS ग्रुप ना, पहला अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछे तो GS ग्रुप को मिला, यानी जी शंकर ग्रुप। और ये भाषा के आधार पर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP14 का आयोजित हुआ है उज्बेकिस्तान। हाल ही में BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? कोची। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में IPL के इतिहास में सर्वाधिक 150 मैचों में जीत हासिल करने का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। यानी IPL में 150 मैच खेलने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन बने? MS धोनी। और कौन सी टीम? CSK। और इसे सिस्टोसेन कंपनी कहाँ की है? फ्रांस की। उसमें इसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। उसके बाद गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर है और SBI के भी ब्रांड एम्बेसडर। लेज के भी लेस, हाँ, आलू चिप्स वाला महेंद्र सिंह धोनी है। हाल ही में लॉन्च निजी चंद्रमा लैंडर
ओडिशियस का संबंध किससे है? इंट्यूटिव कंपनी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया है? कुलदीप। हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 कहाँ प्रारंभ हुआ है? इंडिया और नेपाल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 कब मनाया गया है? 21 फरवरी। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव खमक्का सरलम्मा जतारा कहाँ प्रारंभ हुआ है? तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 11, इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट 2023 जारी की। सरक्का सरलम्मा वो त्योहार का नाम है। तेलंगाना का त्योहार का नाम। 1 मई का करंट अफेयर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल बनाने की घोषणा किसने की है? यूएई। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस कोरोना वैक्सीन से रक्त के थक्का जमना और प्लेटलेट्स काउंट कम होने की जानकारी सामने आई है? कोविशील्ड। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चीन ने किस देश के लिए निर्मित हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की है? पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी तहर सर्वेक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ है? नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारतीय वायु सेना और नौसेना में शामिल रैपेज मिसाइल की विशेषता कौन सी है? हवा से सतह। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कृष्णा एला। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन के ग्लोबल मीडिया अवार्ड से सम्मानित AI एंकर सना का संबंध किससे है? इंडिया टुडे ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में छठी एशियाई कैरम चैंपियन 2024 का आयोजित हुई है? मालदीव। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तिरुवनंतपुरम। क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 134। उसके बाद IMF के बारे में है, तो IMF की स्थापना 1945, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। IMF और वर्ल्ड बैंक को जुड़ावन कहा जाता है।